क्लास 10th गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा होने वाला रिफ्रैक्शन। इसमें कई पार्ट डिलीट हो गया इस साल के लिए, पर आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। इसके पहले आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ई होता था। अभी आप पढ़ने वाले हो रिफ्रैक्शन। गुड मॉर्निंग क्लास 10th। भाई कैसे हैं आप लोग? रिफ्रैक्शन तो आप इसका बेसिक समझो ना, बेसिक समझो। अभी आपने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? ये मिरर है, मान लो इधर से एक रे गया है ना, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, राइट ना। ये होता था नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। इसको क्या बोलते थे आप? नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको आप आई बोलते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर, यही होता था। और इस वाले केस में ये मान लो आई और आर सेम होता था ना, रिफ्लेक्शन के केस में आई और आर सेम होता था। अभी बात करूँगा मैं रिफ्रैक्शन की, बात करूँगा, ये हटा रहा हूँ। मिरर अगर नहीं है, इसकी जगह पे मैं पानी रख लेता हूँ, कुछ भी। अब आपको पता है रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट आर पार होने वाला है, रिफ्लेक्शन का मतलब सेम मीडियम में वापस लौट जाएगा, यहाँ पे आर पार हो जाएगा। ये पानी है। आपको एक बात बताता हूँ, पानी भी तो मिरर का काम करता। तो कभी कभी ऐसे मान लो एक तेज़ रोशनी अगर डालोगे, बहुत तेज़ रोशनी है ना, वेपर लाइट, तो पानी के सरफेस से टकरा के कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है ना पानी में चला जाता है, ठीक है ना। ये रहा इसका ओरिजिनल डायरेक्शन, ये रहा नॉर्मल, परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्मल है ना। ये रे आ रहा है ओरिजिनल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लाइट मुड़ना नहीं चाहिए। पर अभी आप पढ़ रहे हो रिफ्रैक्शन। हकीकत में क्या होता है कि जब मीडियम चेंज होता है ना, तो डायरेक्शन चेंज होता है। इसको डॉट डॉट डॉट, एक्चुअल डायरेक्शन ये होता है, एक्चुअल डायरेक्शन ये था, पर अब ऐसा होगा नहीं। एक्चुअल डायरेक्शन से डेविएट हो जाएगा, या तो इधर या तो इधर। इसके भी रूल हैं, पर अभी मैं इधर कर लेता हूँ फिलहाल, तो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके लिए तो आई और आर सेम है, लेकिन जो पार्ट दूसरे मीडियम में पहुंच गया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल तुम देख रहे हो ये, और अब ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया। रे को जाना इधर चाहिए था पर उधर गया नहीं, तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल वाला लाइन, राइट ना। डॉट 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 नॉर्मल, इस वाले को बोलोगे आर। अब यहाँ पे आर आपके लिए क्या हो गया? यहाँ पे आर क्या होता था? रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको कैपिटल आर फिलहाल के लिए। तो यहाँ से एंगल आर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? अभी आप देख रहे हो यहाँ पे साफ दिख रहा कि जो एंगल आई है ना, इंसिडेंट एंगल, वो ग्रेटर देन एंगल आर। रिफ्लेक्शन में दोनों इक्वल था, रिफ्रैक्शन में दोनों इक्वल नहीं है। इसको भी आर ही ले लेता हूँ, चलो जाने दो, इसको आर डैश ले लेता हूँ, ठीक है। आर डैश फिलहाल के लिए, ठीक है ना। देखो जरा और देखो, तो इसको देख के और क्या क्या बोल सकते हो? रिफ्लेक्शन के लिए क्या, आई को क्या बोल सकते हो? इधर मैं रखता हूँ एयर, ऊपर वाला एयर है, हवा से पानी में टॉर्च डाला। टॉर्च भी क्या? हाई इंटेंसिटी का वेपर लाइट का रोशनी फेंका। तो आई क्या हो गया? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर। आर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन एयर। अब अगर रिफ्रैक्शन की बात करो, आर पार की बात करो, आई को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर। इसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर। इधर पानी रखा हुआ है हमने, वाटर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन इन वाटर, ऐसे बोलोगे आप। और आप देख रहे हो दोनों इक्वल है नहीं,
एक होता है प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब मैं इधर से अगर रे डालता पानी से, अब हवा में, टॉर्च जो है ना पानी के अंदर से फेंक रहा हूँ इसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। सेम डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी थ्योरम, लॉ बोलते हैं। सेम डायरेक्शन में इधर से इधर आ रहा तो इधर से इधर जाएगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, अब यहाँ पे क्या था, अब ये हो गया तुम्हारा क्या, इंसिडेंट रे। ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, इंसिडेंट, क्योंकि लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे। और इधर चला गया तो इसको अब क्या बोलोगे, है तो ये एयर, इसको बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। अब ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, राइट ना। तो ये हो गया आई, और इसको हटा दो। अब इसको मैं आर डैश बोलूँगा। तो इस वाले केस में एंगल आई छोटा हो गया किससे, एंगल आर से, आर डैश से। तो रिफ्रैक्शन के केस में आई आर इक्वल नहीं होता, बड़ा छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो आखिर रिफ्रैक्शन का अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछूं तो क्या डेफिनेशन दोगे, तो द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है ना, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, बल्कि मीडियम कहना भी ठीक नहीं होगा, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या डेफिनेशन देख के क्या कह सकते हो, व्हेन, बल्कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डायरेक्शन चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्शन। अब ये चेंज किस तरीके से होता, कब आई बड़ा होगा, कब आर बड़ा होगा, इस पे क्वेश्चंस 1 मार्क का खूब आता है ना। तो इसके भी रूल है ना, बल्कि डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन किसी ने ऑब्जर्व किया, बल्कि ऑब्जर्व किया गया है कि इस तरीके से होता है। इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ DAR और RTD। D का मतलब हो गया डेंसर, R का मतलब हो गया रेयरर, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे लिख देता हूँ अवे, मतलब अगर कोई लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर का मतलब होता है डेंस, सघन, घना, रेयरर का मतलब होता है हल्का, है ना। जैसे गांव में जो है ना, गांव का पॉपुलेशन क्या होता है, रेयरर होता है, जबकि शहर का पॉपुलेशन क्या होता है, डेंसर होता है, वैसा कुछ। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर चला जाता है। और RTD रेयरर, D डेंसर, है ना। लाइट का डायरेक्शन तुम देख लो, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, या इट डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चला जाता, और इस वाले केस में नॉर्मल से दूर चला जाता, है ना। डेंसर क्या है, रेयरर क्या है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ऐसे ही काम चलाओ। डेंसर जैसे पानी, एयर और वाटर। आपको क्या लगता है डेंसर कौन सा है? जनरली डेंसर का मतलब ये नहीं होता कि डेंसिटी ज़्यादा है। फिलहाल तो ये डेंसर है, डेंसर है, और ये क्या है, रेयरर है। हवा हल्का होता है पानी के मुकाबले, है ना। यहाँ पे डेंसिटी से लेना देना नहीं है, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर ऐसा लिया जाता है। अब यहाँ पे वाटर, अब यहाँ पे देखिए वाटर में लेता हूँ और ग्लास लेता हूँ। अब अगर आप कंपेयर करो ना, अब वाटर क्या हो गया, रेयरर, और ग्लास क्या हो गया, डेंसर। तो कोई चीज़ रेयरर और डेंसर फिक्स नहीं है। कंपेयर करके वाटर जो है विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता था, डेंसर, लेकिन वाटर जो है ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होता है, रेयरर। समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डेंसर मीडियम होता है वो होता है डायमंड। डायमंड से ज़्यादा डेंसर कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अब ग्लास ही देखो, एक तरफ मैं ग्लास रख लेता हूँ, ग्लास, और एक तरफ डायमंड रख लेता हूँ, ठीक है, ग्लास और डायमंड। तो अब अभी क्या होता था, वाटर के मुकाबले ग्लास क्या होता था, डेंसर। अभी ये हो गया रेयरर और ये हो गया डायमंड, क्या हो गया, डेंसर। तो कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि ग्लास डेंसर ही होगा, वो रेयरर भी हो सकता है, वो डिपेंड है कि उसके सामने कौन सा मीडियम है। डायमंड डेंसर हो गया ग्लास के मुकाबले, समझ रहे हो? ये देखो
तो डेंसर और रेयर डिपेंड करता है ऑप्टिकली डेंसर, अगर मैं कहूँ ना डेंसर मीडियम मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ज़रा एक बात बताओ, अभी गर्मी का सीज़न है या अभी जून में मान लो बहुत गर्मी था, जो एटमॉस्फेयर था ना हमारा एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल सूखा था, तो रेयर था, उसमें कोई पानी था ही नहीं, है ना, सूखा हुआ ड्राई। फिर अभी अगस्त चल रहा है, आज भी बारिश हुई है, तो बारिश के जस्ट बाद का एटमॉस्फेयर देखो क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो रेयर और डेंसर वही एटमॉस्फेयर है, जून में रेयर हो गया इसके मुकाबले अगस्त के मुकाबले, और अगस्त का जो एटमॉस्फेयर डेंसर हो गया जून के मुकाबले। और दिसंबर वगैरह की अगर बात करोगे ना, दिसंबर में कितना कोहरा होता नहीं, सोचो कितना कोहरा होता, हवा कितना भारी हो जाता होगा। तो दिसंबर का जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर वो डेंसर होगा दोनों के मुकाबले। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो ना, इन दोनों को, तो ये अगर डेंसर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो ऑप्टिकली जो डेंसिटी है ना वो डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेयरर होता जाएगा, डेंसर जो होता है वो कम होता जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है कि फलाना रेयरर ही है या डेंसर ही है, वो डिपेंड करता है कि किससे कंपेयर कर रहे हो तुम। अब जरा बड़े ध्यान से सुनना जरा, तो जिसको मैं कह रहा हूँ ना डेंसर, इट मीन्स ये नहीं कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली अगर डेंसर ज़्यादा होगा तो देखने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, आर पार देखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये अब जैसे मान लो इधर मैं ग्लास ले लेता हूँ, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ग्लास आपसे ऐसे दिया रहेगा रे, कि अगर इस रे को कंप्लीट कीजिए, ग्लास और इधर मैं एयर ले लेता हूँ, तो दोनों कंपेयर करो तो एयर क्या हो गया, रेयरर, और एयर के मुकाबले ग्लास क्या हो गया, डेंसर। एयर के मुकाबले कुछ भी ले लो तो सबका सब डेंसर है, एयर से अगर कंपेयर करो तो। एक रे को मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं इंटरफेस, लाइन ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेपरेशन, इधर इस बाउंड्री के इधर एयर है, इस बाउंड्री के इधर ग्लास है, लाइन ऑफ इंटरफेस, ठीक है। मैं इसको और टेढ़ा कर लेता हूँ, देखो ऐसे रे गया, इसको डॉट डॉट करके परपेंडिकुलर खींच लेता हूँ, नॉर्मल हो गया ना, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया नॉर्मल। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल डायरेक्शन तो इधर हो गया, जाना तो इधर चाहिए था। टॉर्च अगर जला रहे हो और लाइट अगर सीधा नहीं गया तो आप बड़े हैरान हो जाओगे कि हो क्या रहा है, तो सीधा जाना चाहिए पर उधर जाएगा नहीं। तो क्या है, अभी लाइट कहाँ से जा रहा है, रेयरर, लाइट ऐसा जा रहा है रेयरर से डेंसर। मैंने क्या बताया था, एक बताया था RTD और एक DAR। अगर रेयरर से डेंसर है तो RTD टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाना चाहिए इसको, क्योंकि ये रेयरर है और वो डेंसर है, ग्लास है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर रहा नॉर्मल, है ना, तो इधर मुड़ेगा नॉर्मल की तरफ। इधर अगर करोगे तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, इधर तो नॉर्मल से दूर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इधर कहीं चला जाएगा, इधर। अब यहाँ पे I हो गया और ये हो गया R। इस केस में एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, एंगल R होता है। अगर रिवर्सिबिलिटी रूल को फॉलो करो, अगर हम रे इधर से इधर करते तो ऐसे चला जाता, नॉर्मल से दूर चला जाता, ठीक है। ये देखो, अब जरा देखिए, आप मान लो स्विमिंग पूल में उतर गए हो टॉर्च लेके, ठीक है ना, यहाँ से आपने टॉर्च ऐसे मार, रोशनी, है ना, ये रहा ओरिजिनल डायरेक्शन, इधर जाना चाहिए था सीधा सीधा, ये रहा नॉर्मल, परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल ये रहा, ठीक है, ये रहा नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, इधर एयर हो गया, ये क्या हो गया, वाटर। इस वाले को क्या कहोगे, वाटर एयर इंटरफेस। क्या बोलोगे, मैं लिख दूं, वाटर एयर इंटरफेस। अब जाना इधर चाहिए था वाटर, अब वाटर क्या हो गया, सामने अगर
एयर है तो वाटर कैसा बिहेव करेगा, डेंसर की तरह, एयर कैसा बिहेव करेगा, रेयरर की तरह। भाई दो ही मीडियम है, एक अगर डेंसर है तो अगला रेयरर होगा। एयर के मुकाबले सारे डेंसर हैं, याद रखना, अगर सामने एयर हो ना तो कोई भी मीडियम डेंसर हो जाता। तो इट मीन्स अभी कहाँ से जा रहा है, डेंसर से रेयरर। तो क्या रूल होता था, RTD और DAR। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर। इस वाले केस में क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर। तो क्या लिखा हुआ है, अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये रहा नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है, जाना इधर था, रास्ता इधर है, इधर है। इधर करता हूँ ना तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर करता हूँ ना टूवर्ड्स द नॉर्मल, इधर है नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हमें क्या करना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे करना पड़ेगा। अब ये आई हो गया नॉर्मल के साथ, इसके साथ नहीं, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आई, और ये वाला क्या हो गया, आर। इस वाले केस में 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना है, एंगल आई छोटा हो गया किससे, लेस देन एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रूल है, इस पे भी बहुत सारी बातें करने वाला हूं मैं। तो RTD और DAR, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, DAR डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, सवाल है चेंज क्यों हो रहे हैं, है ना ये। अच्छा एक चीज़ है, चलो यहाँ पे एयर रखा और यहाँ पे वाटर रखा, अगर ऐसे रेयर टू डेंसर, ये रहा नॉर्मल, रेयर टू डेंसर RTD टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये रहा ओरिजिनल डायरेक्शन, तो टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, आपको पता है नॉर्मल नॉर्मल। ये हो गया I और ये हो गया R। एक होता है नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंस, इधर मैं रखता हूँ एयर, इधर मैं रखता हूँ वाटर। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट, यहाँ भी वाटर था या ग्लास कुछ भी रख लो, वाटर रख लेता हूँ इधर, एयर वाटर, तो ये रहा वाटर। अगर कोई नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब नॉर्मली सीधा परपेंडिकुलर कोई भी रे आता तो उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना नॉर्मल इंसिडेंट, इसका मतलब रे कहाँ से आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, इंसिडेंस। तो क्या होगा, फिर सीधा का सीधा वापस आ जाएगा, सीधा का सीधा वापस। यहाँ पे आई कितना हो गया, नॉर्मल भी वही है, इंसिडेंट रे भी, यहाँ पे एंगल आई कितना हो गया, 0। क्यों, आई किसको कहते, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल भी यही, इंसिडेंट रे भी, तो यहाँ पे एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0। इस केस में दोनों इक्वल हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं होता, इक्वल हो भी सकता है, जब दोनों आई 0 तो आर भी 0। देखो सिर्फ यही कंडीशन, अगर आई 0 तो आर 0। तो यूँ कहना कि इक्वल नहीं होता पूरी तरह से गलत है, इक्वल होता है कब, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है। याद रखना 1 मार्क का क्वेश्चन, नॉर्मल जब इंसिडेंट होता तो दोनों इक्वल होता है, दोनों 0 डिग्री के बराबर होता। लेकिन ये डायरेक्शन चेंज क्यों होता है ना। पानी में जाने के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया, एयर में ऐसे था तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। इसमें लाइट का स्पीड कुछ है, इसमें लाइट का स्पीड कुछ है। वाटर मॉलिक्यूल से टकरा रहा है लाइट मॉलिक्यूल, आपको पता है लाइट के बारे में डुअल नेचर, वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। तो इसमें स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, इसमें ज़्यादा स्पीड चेंज होता है ना। डायरेक्शन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम एयर या फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। चेंज हो रहा है स्पीड, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ, ऑल्दो डायरेक्शन डजेंट चेंज बट स्पीड, यहाँ भी स्पीड सर्टेनली चेंज हियर ऑल्सो। जरा देखो ये अलग ही केस है। अब ये कैसे, यहाँ पे क्या बोला हमने कि भाई डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा था, स्पीड चेंज हो रहा है लाइट का, है ना। इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, समझ रहे हो ना बात को। अब यहाँ पे फिर डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड यहाँ भी चेंज हो रहा है। ये अलग ही सर्कमस्टांसेस है। डायरेक्शन किधर चेंज होगा, एंगल 0 है तो कहाँ से चेंज होगा, पर स्पीड यहाँ भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली अगर ये बोला जाता है कि भाई डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा लेकिन स्पीड यहाँ भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 10 से कम ही होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये डायरेक्शन चेंज
अगर पूछेगा कि भाई वन मीडियम टू अदर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो डायरेक्शन कब चेंज नहीं होगा, है ना। तो पहला कंडीशन है कब चेंज नहीं होगा, व्हेन डायरेक्शन डजंट चेंज, ऐसा कुछ भी पूछ दे तो, है ना। फर्स्ट क्या हो सकता है, इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में चेंज नहीं होगा। दूसरा सेम मीडियम, मीडियम में फ़र्क नहीं हो, है ना, इधर भी एयर इधर भी एयर, चेंज नहीं होगा, इधर भी पानी इधर भी पानी, चेंज नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन है जहाँ पे चेंज नहीं होगा, बाकी सारे कंडीशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पढ़ा था रिफ्लेक्शन का, है ना, पढ़ा होगा ज़रूर। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे आप ये बोलोगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। याद है मैंने बोला था एक ही जहाज में रहता है, फिर मैंने कहा था जहाज नहीं कुछ और ही होता है, देखो बताया था ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी ये वाला था, सेकंड वाला जो रिफ्लेक्शन में था आई इक्वल टू आर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो बता रहा हूँ अब इसी पे ना 10 मिनट तक बात करूँगा, जो सेकंड वाला बता रहा हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये सेकंड वाला। इसी को फिर सिनेल्स ने आगे इंटरप्रेट किया, सिनेल्स लॉ, जो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पे बात करूँगा बहुत ढंग से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इस पे तो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए उसने, ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी खपा दी इस पे, फिर मतलब ये ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब इसको समझो कि सिनेल्स ने क्या कहा था। तो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड वाला लॉ है ना, इसको सिनेल्स लॉ भी बोलते हैं, सिनेल्स लॉ। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। अब जरा देखो, अभी एयर मैं ले लेता हूँ, एयर, यहाँ से एक रे ऐसे गया, तो ये वाला लाइन नॉर्मल हो गया, डॉट 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 डॉट, देखो आप नॉर्मल हो गया भाई, एयर दिख रहा, एयर, और ये वाला हो गया वाटर। तो प्रकाश का एक प्रकृति होती है ना कि वो सीधा ही ट्रेवल करता है, लेकिन ये अलग अलग मीडियम है। तो आपने पढ़ा एयर क्या होता है रेयरर और वाटर क्या होता है डेंसर, तो RTD नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। नॉर्मल ये है ना, ये नॉर्मल है, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, इधर चला जाता तो कहते हैं नॉर्मल से दूर, इधर आ गया तो नॉर्मल की तरफ, तो ऐसे चला गया, ये हो गया R और ये हो गया I, हमेशा नॉर्मल के साथ I। तो सिनेल्स कहता है कि साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो होता है ना कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको ऐसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अच्छा थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना, बल्कि एयर वाटर को इधर एयर और इधर वाटर में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, एयर से वाटर में। तो सिनेल्स का कहना था साइन ऑफ आई, मतलब आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा ध्यान से सुनना, रे फाइनली किस में जा रहा है, वाटर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और कहाँ से आ रहा है, एयर से,
विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मान लो यहां से आता एयर, यहां पे वाटर मैंने कर दिया, वाटर, और यहां पे मैंने रख दिया ग्लास, और वाटर से ग्लास में जा रहा, तो साइन आई अपॉन साइन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फाइनली किस में जा रहा है, ग्लास में ना, तो ग्लास, और रे कहाँ से आ रहा है, वाटर से, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा बोलते हैं, ऐसा। इसको मैं बोलता हूँ मीडियम फास्ट, इसको मैं बोलता हूँ मीडियम सेकेंड, दो अलग अलग मीडिया है, ठीक है ना, मीडियम वन, तो रे मीडियम वन से आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अच्छा साइन बोला जाता है पर उसको लिखा जाता है साइन, वैसे जैसे टैन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट, कॉट को क्या बोलते हैं, कॉट टेंजेंट, साइन को ऐसे बोल जाता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं ऐसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस में जा रहा है, मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ऐसे बोला जाता है। और ये जो है ना कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, मतलब अगर अभी फर्स्ट और सेकंड, इसके पहले मैंने बड़ा ध्यान सुनना, ये चीज़ क्या है, अगर ये एयर है और ये वाटर है, तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, है ना, एयर और वाटर एक जैसा होना चाहिए, चाहे कितना भी तुम टेढ़ा लाइट कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ऐसे, तो ये साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा ना, ये देख लो, ये ओरिजिनल है, ठीक है ना, जो भी होगा, और भी टेढ़ा कर लो ऐसे, तो जो भी रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये वाला अगर मान लो 2 है, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी डायरेक्शन आई का ले लो, आर अपने आप इस तरीके से एडजस्ट होगा ना कि ये वाला जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हो, स्नेल्स लॉ, लिखा है ऐसे जाता है, ठीक है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, देखो जरा, अब इसी पे बात करेंगे, आज आखिरी टॉपिक है इस वाले वीडियो का, जरा सुनो। इधर से ऐसे जा रहा है ना, जाना इधर चाहिए था, चला गया इधर, है ना, तो अब ऐसा फिगर देके पूछिएगा, बताओ कौन सा मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम है, और ये कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है। तुम देख रहे हो ना, इधर जाना चाहिए था, ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर हो गया, तो नॉर्मल से दूर जा रहा। अब 1 मार्क के लिए तैयार है ना, छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए, ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो आपके कंसेप्ट क्या थे, DAR या RTD, T का मतलब टुवर्ड्स, नॉर्मल की तरफ, ए का मतलब अवे, नॉर्मल से दूर, तो ये दूर जा रहा है, इसका मतलब डेंसर टू रेयर है, इसका मतलब 1 वाला क्या हो गया, डेंसर, और 2 वाला क्या हो गया, रेयरर, 2 वाला क्या हो गया, रेयरर। ये हो गया आई, और ये क्या हो गया, आर। अब तुम देख रहे हो आई छोटा हो गया आर से, और आपको पता है साइन का एंगल बढ़ता जाएगा, साइन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर ढंग से लिखा जाता है ना, लिखा जाता है म्यू, म्यू ऐसे लिखा जाता है, किसका, यहाँ पे म्यू कहाँ जा रहा है, फाइनली लाइट कहाँ पे जा रहा है, सेकंड मीडियम से, तो यहाँ पे सेकंड कर दो और यहाँ पे फर्स्ट कर लो, तो ऐसे लिखा जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम 2, म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। आपके बुक में शायद ऐसे दे रखा एन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एन 2 to 1, 2 से 1 में। अब ये साफ दिख रहा है कि इसका मतलब लाइट जा रहा है सेकंड मीडियम, आ कहाँ से रहा है, फर्स्ट से। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना इस तरीके से, वाटर, वाटर टू ग्लास, इसका मतलब ग्लास से आ रहा है, पानी में जा रहा है, लाइट ग्लास से आ रहा है, पानी में जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये एन से डिनोट करते हैं, आपके बुक में ऐसे ही दे रखा, जा रहा है सेकंड मीडियम में, देख रहे हो आ कहाँ से रहा है, फर्स्ट से जा रहा है सेकंड से, ये क्लियर है। ये अगर आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऐसे 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 ऐसे, आई वो हो जाएगा, ये वाला आई हो जाएगा और ये वाला आर हो जाएगा, ऐसे भी तो है।
तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ ना यहाँ पे, तो N1 2, पता है ये इसका उल्टा हो जाएगा N2 1। आप खुद समझ जाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल होगा। इस पर और बात करते हैं, इस पर आज पेशेंस रखो और रुक के देखो, क्योंकि ये कंसेप्ट है, इसको आधा अधूरा पढ़ते हो और फिर कंफ्यूज रहते हो ज़िंदगी भर के लिए। आज इसको ख़त्म करके जाओ, यानी इस कंसेप्ट को एकदम ख़त्म कर दो। ये देखिए, अच्छा ये मिरर में बना रहा हूँ फालतू में, ये देखो इधर मैं रखता हूँ ग्लास, इधर मैं रखता हूँ वाटर। चलो अब ग्लास हो गया डेंसर, क्योंकि सामने वाटर है, तो एयर होता तो ये डेंसर हो जाता। ठीक है भाई, देखो ये तो इधर से आ रहा है रे, भाई साहब को इधर जाना चाहिए था। ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, है ना भाई, नॉर्मल। अब रेरर, अगर ये डेंसर है तो रेरर है, तो रेरर से डेंसर जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ये रहा सीधा, पर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ये देखो इसको आप, ये नॉर्मल है, अच्छा सॉरी मैंने ऐसा रखा हुआ है नॉर्मल, ये अब इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे है ना, ये ग्लास है और ये वाटर है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की देखो ये वाला डायरेक्शन है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। इसको हम बोलेंगे आई नॉर्मल और इंसिडेंट रे, आई रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हो गया। तो ये वाला हो गया, देख लो नॉर्मल को भूलना नहीं, ये नॉर्मल है, तो ये हो गया आर। जाना इधर चाहिए था पर नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, आर टी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फाइनली किस में जा रहा है, ग्लास में। आ कहाँ से रहा है, वाटर से, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, देख रहे हो इसको, देखो वाटर से ग्लास अगर ऐसा होता है ना, तो इसका उल्टा हो जाता, इसका उल्टा, इस वाले का उल्टा। देख लो, ग्लास टू वाटर, वाटर टू ग्लास, 1 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से बन गया, इनटू ग्लास टू वाटर, ये इक्वल टू हो गया 1, ये इक्वल टू हो गया 1। ठीक है ना, और ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं कहता हूं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ये है 1.33 या 4/3, इसको 4/3 कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं, क्योंकि रेशियो होता है। तुमने सुन लिया ना ये मैंने जो बोला, अब 1 मार्क के लिए तैयार रहना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अगर इसको देखो 4/3, अब इधर कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, बिना इसके कंप्लीट ही नहीं होता। तो जब इधर कुछ ना होना तो इधर एयर होता, अगर खाली ऐसे दो ना तो इसका मतलब क्या होता है, एयर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट, आर आई का मतलब समझ जाओगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं कहूँ ना कि डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.44 है ना, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, 2.44 है एब्सोल्यूट, क्योंकि इधर कुछ नहीं है ना। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अगर मैं कहूँ कि ग्लास का, अच्छा ये वाटर लिखता हूँ, ग्लास का 1.5 होता है, ग्लास का वाटर, ठीक है, वाटर। खैर ये आपको रटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का 1.5 होता है, 3/2। तो इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ऐसे लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में है, इसका मतलब एयर के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, ये देखो, और बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो जरा। ये यहाँ पे मैं ग्लास रखता हूँ, यहाँ पे वाटर रखता हूँ, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लाइट, प्रकाश वाटर से आ रहा है, जहाँ कहाँ पे रहा है, ग्लास में।
समझ रहे हो? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या लगा दिया, एयर। इसको समझो भाई, ये क्या होगा जब यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लगा दिया ग्लास और वाटर, अब मैं ऐसा भी लगा सकता हूँ ग्लास और ये वाटर, ऐसे भी लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट। यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पे डायमंड ले लेता हूँ, डायमंड, देख रहे हो फॉर्मूला। मान लो ऐसा कभी आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का डायमंड की रिस्पेक्ट में इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का डायमंड की रिस्पेक्ट में इतना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो ये लगा, ज़रा सुन लो, 2, बल्कि ऐसा कर लेता हूँ 4 तो 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा, मान लो 2 दे रखा, क्लियर है, और ये दे रखा 2 to 3, ये दे रखा मान लो 1.5, 3/2 दे रखा, या 3 ले लेता हूँ, चलो 3। तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो क्या फॉर्मूला होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 है ना, बाद वाले को, और ये 2। यहाँ पे तुम्हें जो मर्जी लगाना है लगा लो, है ना, ठीक है ना, डायमंड लगाना है लगा लो, ग्लास लगाना है लगा लो, आपकी मर्जी। पर ये देखो 2 के मुकाबले 2 से जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये 4 और 2। अब यहाँ पे ये दे रखा ना, तो मैं यहाँ पे 3 लगाता हूँ, क्योंकि डाटा 3 के लिए दे रखा, डायमंड के लिए, ग्लास के लिए नहीं दे रखा, 3 लगा लेता हूँ, 3 सेम हो गया। अब बताओ 3 and 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 3 कितना दे रखा, 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3 दे रखा। हमारा इसका आंसर ये हो गया, 2 and 4 का आंसर क्या हो गया, 2/3। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने पूछा होता आपसे कि बताइए 2 to 4, तो क्या कर लेते, 2 को आप ऊपर रखते और 4 को आप नीचे रखते, और यहाँ पे जो मर्जी लगाना है लगा लो। फिलहाल जो मर्जी किया, यहाँ पे 3 लगाओगे ना, क्योंकि डाटा तो 3 के लिए दे रखा। 3 and 2, ऊपर अभी आपको क्या रखना है, 3, और नीचे क्या रखना है, 2 रखना है, तो 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। क्लियर है? ये देखो, समझो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, कुछ है यहाँ पे, इट मीन्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या होगा फॉर्मूला, अगर मैं पूछूं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर से कंपेयर करो तो किसी का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका ग्लास का दिया रहेगा, आपको कुछ भी नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना, 3/2, इसका दिया रहेगा 4/3। अब तुम देख लो, 3 3 9/8 हो गया। कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि रेशियो होता, ठीक है। ये ग्लास टू वाटर, यहाँ देखना जरा फार्मूला, बल्कि एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 और 1, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसका एक और फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा, इन 1 नीचे, अब ऊपर आएगा, सॉरी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या लिख रहा हूँ इसे और क्यों लिख रहा हूँ, इन 2, ये देखो, क्लियर है। अच्छा, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, याद है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यही होता है ना फार्मूला, याद है, आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू एन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, साउंड में पढ़ा होगा 9th में, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहता ना, अगर लाइट का सोर्स अगर सेम हो तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता, लैम्डा अलग अलग हो जाता। यहाँ पे लैम्डा सेकंड फर्स्ट मीडियम का रखना, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी, और ये फर्स्ट मीडियम का फ्रीक्वेंसी, और सॉरी सेकेंड मीडियम का फ्रीक्वेंसी और सेकेंड मीडियम का
वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है फॉर्मूला जो कहते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम होता है, याद रखना। अगर रोशनी का सोर्स सनलाइट आ रहा है, कोई भी रे हो, चाहे वो बैगनी हो, विबग्योर, फ्रीक्वेंसी सबका सेम होगा। लैम्डा अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी अलग अलग। फ्रीक्वेंसी अगर लाइट का सोर्स सेम रहे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा और ये देख रहे हो। तो क्या क्या फार्मूला बन गया भाई, मैं एक काम करता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ, n2, इसका मतलब n2 अपॉन n1। तुम समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2। अगर लैम्डा की बात करो वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इन 1 अपॉन वेवलेंथ। ये दोनों 1 2 है ना, यहाँ पे उल्टा हो गया 2 1। तुम देख रहे हो ना इसको, तो ये याद रखना ये फार्मूला। तो क्या फार्मूला हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो ये देखो, तो 1n, ये रट लेना, मैं बार बार लिख रहा हूँ, n2 एब्सोल्यूट ये अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट ये अपॉन ये। देखो अब आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁻⁶ से डिनोट करते हैं, कोई बात नहीं, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 1.4/3 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया रहेगा। तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी के केस में तो वेलोसिटी पहले वाटर का आएगा, फिर वेलोसिटी किसका आएगा, ग्लास का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो हम ग्लास का यहाँ पे लिखते और वाटर का यहाँ एब्सोल्यूट। लैम्डा की बारी आती वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी ऐसे ही आता, तुम देख रहे हो, तुम यहाँ पे देख रहे हो 2 2 1। बाकी केस में उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी दे रखा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। अब जरा देखिए जरा, वेलोसिटी कितना दे रखा, वाटर में कितना दे रखा, 4/3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितना दे रखा, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2/3 ऐसा कुछ हो गया, है ना। 2 मिनट और सुन लेना, इस पर न्यूमेरिकल्स दूंगा, डिस्कस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपका। इसको वीडियो को कम से कम, खासकर ये वाला पोर्शन 2-3 बार देख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पोर्शन, है ना। जरा एक बात बताओ, इधर एयर था, इधर वाटर था, है ना भाई। रे ऐसे आ रहा है, ये रहा नॉर्मल, ये रहा ओरिजिनल डायरेक्शन। एयर हो गया रेयर, वाटर हो गया डेंसर, RTD टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये नॉर्मल है 90 डिग्री, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। और ये हो गया I नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ R। तो साइन I, यहाँ पे देख लो साफ दिख रहा कि I R से बड़ा है, तो साइन I क्या होगा, साइन R से बड़ा होगा, तुम देख लो। तो जरा देखो, तो साइन I अपॉन साइन R क्या होता है, इसको क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। किसका, लाइट किस में जा रहा, वाटर में, किससे रहा, ग्लास से। ये आपको पता है ना, 1 > 1 होगा कि नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है। तो क्या होता है, जब डेंसर में लाइट जाता है, आता कहाँ से, अगर डेंसर लिख दिया तो इधर डेंसर तो नहीं लिख सकते ना, अब दोनों डेंसर तो हो नहीं सकता, कंपेयर करके डेंसर है तो ये रेयर, तो मैं सीधा सीधा ऐसा डेंसर लिख देता हूँ। फाइनली अगर लाइट डेंसर से आ रहा, डेंसर में जा रहा, अब मेरे से ये मुंह उठा के ये मत पूछना ना कि फिर कहाँ से रहा है, अबे रेयर से आ रहा होगा। एक अगर डेंसर है तो इधर वाला रेयर होगा, और क्या होगा, 2 ही कंपेयर करके। डेंसर से आ रहा तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, >1। अगर कोई लाइट फाइनली रेयर में जा रहा है, किसी ने पूछा कि मुंह उठा के कि कहाँ से रहा, तो डेंसर से आ रहा, डेंसर से रेयर, तो क्या हो जाएगा, <1। अगर सेम मीडियम में जा रहा, सेम मीडियम में, तो क्या होगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मीडियम में, मीडियम सेम रहा, है ना, इधर भी 1 है इधर भी 1, तो ये हो जाएगा 1। इसलिए पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होता है, एयर का क्या होता है, 1। क्यों, क्योंकि किससे कंपेयर करें, इधर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो किससे कंपेयर करते हो, एयर से। एयर टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, यही सब याद रखना। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हो, जब किसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर किया जाता है एयर से। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे कंसेप्ट।
इस पे मैं क्वेश्चन दूंगा और फिर मैं डिस्कस करूंगा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं रिफ्रैक्शन पे आऊँगा, ग्लास स्लैब और फिर वो होता है ना कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह हट गया, फिर भी मैं कराऊंगा ताकि आपका न्यूमेरिकल पहले वाला और स्ट्रांग हो जाए। ये कंसेप्ट है, इसको देख लेना।